लेने लायक है या नहीं। 3 घंटियाँ ए बी और सी क्रमशः ए है, बी है और सी 3 घंटी है, हर 15 सेकंड, 24 सेकंड और 42 सेकंड में बजता है। ये जो है 15-15 सेकंड में बजता है, ये 24-24 सेकंड में बजता है दूसरा घंटी, और तीसरा घंटी जो है 42 के अंतराल में बजता है। वे सभी 8 बजे एक साथ बजता है। ये जो है 8 बजे तो बज चुका है एक बार, 8 बजे बज चुका है एक बार, ठीक है, 8 बजे बजती है। तो उसी दिन सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच, सुबह 8 बजे से कहाँ तक, 10 बजे, सुबह 8 बजे से जो है 10 बजे के बीच सभी घंटियाँ कितनी बार साथ बजेगी, ठीक है। तो और सुबह 8 बजे की घंटियों के एक साथ बजने की घटना को गणना में शामिल किया जाना चाहिए। बोल रहा है कि सुबह में जो 8 बजे साथ बजेगा उसको भी लेना है, तो सुबह में जो 8 बजे बजेगा उसको भी शामिल करना है, बोल दिया ना, उस घटना को भी शामिल करना है, मतलब 8 बजे वाला भी लेना है, तो 8 बजे ले लिए। अब देख लेते हैं, हम निकालना है 8 से 10 बजे, तो 8 से 10 बजे के बीच कुल कितना घंटा है, 2 घंटा है। 2 घंटा का मतलब कितना मिनट हो गया, 120 मिनट हो गया, कितना, 120 मिनट हो गया, ठीक है। इसका मतलब एक बार तो लेंगे क्योंकि एक बार ले लिया 8 बजे वाला, क्वेश्चन बोला कि 8 बजे वाला लेना है। अब हम लोग यहाँ से जो निकालेंगे वो निकलेगा 8 बजे के बाद और 10 बजे से पहले तक वाला, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना कितना देर में सब एक साथ में बजेगा, कितना कितना देर के बाद तीनों एक साथ बजेगा पहला बार। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 15 42, अब तो 15 को लिख सकते हैं, 3 5 15, 42 को लिख सकते हैं 8, कितना 6 चौके 24 होता है ना, 24 है ना, पहले 24 को लिखेंगे, 3 के मल्टीपल में 3 गुना, अच्छे से हम निकाल लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, 3 गुना 2 गुना क्या लिखते हैं, 4 2 गुना 2, ये हो गया कितना, 24। अब हमारा क्या है, 42 है, तो 42 को क्या लिख सकते हैं, 6, अच्छा 6 इसमें भी था ना, 6 तो इसमें नहीं था, तो 42 लिख सकते हैं, कितना, 14 तिया 42, तो 3 तो आएगा ही और 14 आएगा, मतलब 2 गुना 7 भी आएगा। हमें तो एलसीएम चाहिए, पहला कितना, 3 तो सभी में मिल रहा है, तो 3 तो इसका होगा ही होगा, गुना, और क्या 2 एगो यहाँ पे मिला तो 2 भी होगा, गुना 2 दूना 4 किसी में नहीं मिला तो 4, और 5 और 7 भी नहीं मिला तो 5 और 7 भी, ये सब किसी में नहीं मिला तो ये सभी लेंगे। ये हमारा जो निकला वो सेकंड है कि 15 सेकंड, 42 सेकंड और 42 सेकंड और 24 सेकंड में बचता है। ये सेकंड का, ये जो निकलेगा वो सेकंड निकलेगा। तो देख लेते हैं, पहला बात 5 दूना 10 को अलग कर देना है, और 4 तिया 12 बरसते 84, मतलब जो है 840 सेकंड, कितना सेकंड में, 840 सेकंड के बाद फिर 8 बजे से 8 बजे बज गया, फिर 8 बजे के 840 सेकंड के बाद जो है 840 सेकंड के बाद तीनों साथ ही बजेगा। तो 840 सेकंड का मतलब कितना मिनट हो गया, तो इसमें भाग कर देंगे तो ये हमारा 60 से भाग करेंगे तो मिनट बन जाएगा। जैसे 0 0 काटे 14 6 के 84, मतलब 14 मिनट के बाद, जो मिनट का बात करें 14 मिनट के बाद तीनों साथ ही बजेगा, ठीक है। 14 मिनट में तीनों साथ बजना स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल तो मेरे पास समय 120 मिनट है, और 14 मिनट में एक बार बजता है तीनों साथ। तो देख लेते हैं कितना बार बजेगा, 14 5 70, 14 6 के 84, 14 6 के 84, 14 7 98, 14 8 112, 14 8 112 होता है, मतलब 8 बार बजेगा। 112 है क्या कि 112 ले लेंगे, फिर 14 जोड़ेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। तो हमें तो चाहिए मतलब इसके कम ही 10 बजे तक का ही समय लेना है। तो 8 बार बज गया है, 8 बार कितना, 8 से 10 बजे के बीच, और एक बार तो 8 बजे वाला लेना है, 8 बजे भी एक बार बजा था, तो कुल जो है वो 9 बार बजेगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कितना, टोटल 9 बार बजेगा। तो ये सब रामायण कहानी नहीं करना, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेना है और फिर आप लोग को भाग कर देना है जो भी मिनट दिया हुआ है। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो है वो सेम होना चाहिए, जैसे ये मिनट निकाले हैं तो ये भी मिनट होना चाहिए, और ये अगर सेकेंड में निकालते तो ये सेकेंड रहता तो ठीक था, 840 ही रहने देते, मतलब सेम मात्रक में होना चाहिए, तभी हम बना पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक चीज़ ये देना कि 8 बजे वाला भी काउंट करना है, ध्यान देने वाला चीज़ था एक कि 8 बजे का समय भी काउंट कर लेना है। तो एक बार तो यहाँ भी बजा था तो इसलिए 9 हो गया, बहुत अच्छा, इसका 8 मारेगा जो गलत हो जाएगा, क्यों, लास्ट में बोला है ये भी शामिल करना है 8 बजे वाला भी। तो ये सभी चीज़ अच्छे से समझ में आओगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अब कल होमवर्क का